चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एनडीए वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो आप। एनडीए का रिजल्ट आ चुका है और उसके साथ साथ अब हमारे पास जो कॉल्स की भरमार लगी हुई है वो है कि सर एसएसबी की प्रिपरेशन है वो कैसे करें, आप यहाँ पे एसएसबी के लिए हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो उसी चीज को लेके हम यहाँ पे है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए के साथ में लगभग 4 से 5 मिनट का वीडियो होंगे कि आपको एसएसबी के लिए किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और हम यहाँ से है वो आपको कितनी हेल्प है वो कर सकते हैं। लगभग 4-5 मिनट का वीडियो होगा जिसके अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शेयर करेंगे। हमारी टीम एसएसबी के लिए जो यहाँ पे आपके लिए लेके आ रही है उसमें 3 चीजें लेके आ रही है बेटा। एक है यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। उसके साथ ही आपकी ओआईआर की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे एसएसबी के अंडर करवाई जाएगी। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कम्युनिकेशन के लिए। उसके लिए हमारी टीम है यहाँ पे डेडिकेटेड यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करवा रही है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है उनके ऊपर हमारी टीम जो रिमोटली बहुत अच्छे से मतलब कि हम डिलीवर कर सकते हैं वो 3 सेगमेंट्स है जिसके अंदर आपका करंट अफेयर्स, फॉरेन रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स आ गया, आपका ओआईआर आ गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे है आपका जो मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है यहाँ पे इनिशियल राउंड के अंदर या फर्स्ट डे ही 70% बच्चे 60% बच्चे आउट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। और उसी वजह से यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की डेडिकेटेड क्लासेस। डेली 1 घंटे आपकी क्लास हो रही है तो यहाँ पे उसके अंदर भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 3 सेगमेंट है जिनके लिए हम यहाँ पे आपके लिए फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। अब उन तीनों को यहाँ पे किस हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश के लिए यहाँ पे आप 499 का जो बेसिक स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है जिसके अंदर डेली आपकी 6 PM पे डेली आपकी क्लास हो रही है 1 घंटे की, है ना, 1 आवर की जो क्लास हो रही है उस बेस को आप ज्वाइन करके बेटा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ग्रीटिंग वाला सेक्शन अभी स्टार्ट किया मैम ने, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे जब क्लास ज्वाइन करोगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हैं वो डे 1 ही आउट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। और उसका एक ही रीजन होता है, एक ही रीजन ये होता है कि बच्चा क्या होता है कि यहाँ पे विलेज बैकग्राउंड से होता है, कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं हो पाता है। और उसी वजह से क्या होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं यहाँ पे टैलेंट होते हुए, चीजों का नॉलेज होते हुए भी यहाँ पे क्या होता है कम्युनिकेट नहीं कर पाता और उसी वजह से है वो एलिमिनेशन राउंड में या फर्स्ट राउंड में आउट हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेके आ रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की या यू कैन से जियोपॉलिटिक्स की, फॉरेन रिलेशंस की, उसके साथ ही ओआईआर की, तो ये दोनों क्लासेस है वो बेटा आपका जो अभिमन्यु बैच है एनडीए वाला उसके अंदर मिलेगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सेपरेट बैच की बजाय यहाँ पे ये दोनों चीजें इसी के अंदर क्यों इंक्लूड की, तो हम नहीं चाहते क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हमारे जो यहाँ पे जिनका रिटर्न क्लियर हो चुका है वो इसी बैच के अंदर यहाँ पे फिर से मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो उसी वजह से हम चाहते हैं कि उन बच्चों के लिए यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़े और ये फैसिलिटी हम इसी बैच के अंदर यहाँ पे है वो प्रोवाइड करेंगे। जिसके अंदर करंट अफेयर्स की क्लास वहां पे आती है आपकी 1 बजे 1 PM पे, जिसके अंदर अभी हम फॉरेन रिलेशंस है वो करवा रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे ओआईआर की जो क्लास है वो आपकी 8 बजे चलेगी, 8 AM पे यहाँ पे मंडे से आपकी क्लास है वो यहाँ पे चलेगी। तो जो कमिंग मंडे है वहां से ओआईआर की क्लास डेडिकेटेडली यहाँ पे एसएसबी के लिए यहाँ पे एनडीए वाले बैच के अंदर 8 बजे चलेगी। और मैं चाहूंगा बेटा हर बच्चा है उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि ओआईआर भी आपका एक एसएसबी के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो ये दोनों पहलू है उनको यहाँ पे इस बैच से आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हमें ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। एक चीज होती है कि यहाँ पे क्या आप एसएसबी में पहली बार बैठ रहे हैं, अगर पहली बार बैठ रहे हैं डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एटलीस्ट फॉर 15 डेज, है ना। 14 कई लोग जगह है 12 दिन के लिए करवाते हैं, कई 14 दिन के लिए। तो यहाँ पे 12 या 15 दिन के लिए एक बार एसएसबी के लिए आप यहाँ पे किसी भी फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाके आ जाएंगे तो उससे आपको ओवरव्यू लग जाएगा। लेकिन जो बच्चे रिपीटर्स है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी एक बार एसएसबी कंडक्ट कर लिया है या यू कैन से कि उसमें पार्टिसिपेट कर लिया है, उनको पता है कि वहां पे किस हिसाब से है आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उन बच्चों को जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर है वो अगर यहाँ पे 12 या 14 दिन की एसएसबी है उसके लिए मतलब कि क्योंकि वहां पे इंटरव्यू के अंदर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, आपका फिजिकल प्रेजेंस कैसा होना चाहिए, अपीयरेंस कैसे होना चाहिए, उन चीजों का थोड़ा कहीं ना कहीं वो चीजें मायने रखती है। तो उस वजह से अगर आपने यहाँ पे रिटर्न क्लियर कर लिया है डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दी ऑफलाइन यू कैन से की प्रिपरेशन एज वेल। लेकिन वो 12-14 दिन का ही है, यहाँ पे आपको ये प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करनी है क्योंकि इसका बहुत बड़ा कोई चार्ज नहीं है। और उसके साथ ही आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप 12-14 दिन के लिए यहाँ पे किसी भी अगर फ्रेशर हो तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से भी तैयारी करके आ सकते हो, जो आपके लिए डेफिनेटली है वो बेनिफिशियल होगी। उसके साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपको जो
किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप डाउट पूछ सकते हो। सबसे पहले इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और उसके बाद में अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो तीनों में से किसी नंबर पे भी कॉल करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।